बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भारत के साथ 72 सालों में ऐसा नहीं हुआ जैसा अब हुआ है और आगे हो रहा है, और ये सब कुछ इसकी अपनी करतूतों का अंजाम है। चीन को तो पहले ही भारत ने अपने खिलाफ कर लिया था और अब रूस ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। और रूस पहले ही चीन के साथ था, लेकिन अब पाकिस्तान के भी साथ बड़े मजबूत तरीन रिश्ते कायम करने जा रहा है और इस पर काम हो रहा है। इतने मजबूत रिश्ते वो कायम करने जा रहा है कि रूस ने भारत को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि किसी भी किस्म की भारत की तरफ से मुहिमजोई की जाती है या कोई शरारत या कोई जंग की सूरत पैदा की जाती है चीन के साथ या पाकिस्तान के साथ, तो रूस भारत के मुखालफ खड़ा होगा और भारत को लेने के देने पड़ गए हैं। ये कैसे हुआ, मैं आपको कुछ अवामल के हवाले से बताऊंगा और आपको समझाने के लिए कुछ आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह आपको समझाने की कोशिश की जाए और मैं कैसे आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊं। भारत में एक दफाई तज्जियाकार ने एक किताब लिखी है जिसके पूरी दुनिया में चर्चे हैं और जिसमें सबूतों के साथ ये तस्लीम किया गया है कि भारत अब कभी भी पाकिस्तान के साथ जंग नहीं लड़ सकता और अगर भारत पाकिस्तान से जंग जीत नहीं सकेगा। लेकिन इसके मजीद जो इसके पीछे हकायक है वो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ और वो हकायक आप सुन के दंग रह जाएंगे कि अब पाकिस्तान के साथ रूस का भी माहदा और रूस भी जाके मिलने जा रहा है, यानी मिल गया है पाकिस्तान और चीन के साथ पहले ही ताल्लुकात थे उसके, लेकिन अब मजीद वो अपनी दोस्तियाँ मजबूत करने जा रहा है और कर रहा है। और उस किताब में खुद यह दफाई तज्जियाकार भारत के अंदर के अपने ही उस किताब के हवाले से बहुत ही चर्चे हैं और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उस किताब में यह भी बांटा फोड़ दिया गया है इंडिया का कि किस तरह सर्जिकल स्ट्राइक के ड्रामे वो रचाता रहा और दूसरे काम नजायज काम सर अंजाम देता रहा जिसमें दहशतगर्दी है, उसका भी पर्दाफाश किया भारत का इस किताब ने। उसमें बता दिया है कि अगर पाकिस्तान पे उस तरह से जबरदस्ती की गई जैसे वो पहले करता रहा है या जंग मसलत की गई तो पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है और अब पाकिस्तान दफाई लिहाज से भारत से बहुत ज्यादा मजबूत है और ईंट का जवाब पत्थर से देगा और वो पीछे नहीं हटेगा न्यूक्लियर जंग से भी। और हर सतह पर पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब भी दिया है और यही वजह है कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी और शर पसंदी करने की कोशिश करता रहा है, मजीद उसने तेज कर दी है। आपने देखा होगा कि कभी बलूचिस्तान और दीगर जगहों पर दहशतगर्दी करने की कोशिश में लगा हुआ रहता है भारत और वो हर महाज पर नाकाम ही हुआ है। और अब किताबों में भी लिख दिया गया है और पूरी दुनिया भी इस बात को तस्लीम कर रही है, जो सहाफतकार है पूरी दुनिया के वो भी और जो तज्जिया नगार है वो भी इसको बात को तस्लीम कर रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं जी भारत की, दूसरी तरफ चीन की, के भारत को लद्दाख में चीन ने अपने शिकंजे में बहुत ही कस के जकड़ रखा है, ना उसको वो हिलने देता है ना उसको कोई यानी वो कहते हैं ना उसको कोई फटकने नहीं दे रहा। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं कि वो कैसे। वहां भारत का बहुत खर्चा हो रहा है लद्दाख में और भारत के फौजी जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। और क्योंकि वहां सर्दी की शिद्दत इतनी है कि आप सोच भी नहीं सकते और चीन के मुकाबले में भारत के फौजियों के पास वो सहूलतें मैसर नहीं है, यानी कि चीन के पास तो बहुत ही ऐसे लिबास है जिसमें वो हीटर सिस्टम है और बहुत टेक्नोलॉजी, जदीद टेक्नोलॉजी के उनके पास वो औजार है और लिबास है और उसमें वो कैंप है जिसमें वो रहते हैं। कैंप बहुत ही वो टेम्परेचर
जिसमें बहुत ज़्यादा यानी सर्दी की शिद्दत जितनी ज़्यादा हो उसमें ऐसे टेम्परेचर और ऐसे हीटर की सहूलत है जो भारतीय फौजियों के पास नहीं है, और वो भारतीय फौजी उस टेक्नोलॉजी तक नहीं पहुंच सके। और भारत पहले ही तकरीबन 60% खर्चा अपनी फौज पर कर रहा है। तकरीबन 60% खर्चा अपने बजट से अपनी फौज पर कर रहा है, और 40% वो खर्चा वो 40% जो है उसका जो बचता है वो असला भी उसमें से खरीदता है, वो दूसरा वो सारा सामान जो फौज का है वो 40% हटके, इससे हटके वो यानी खर्चा कर रहा है। और मैं ये बात सोच रहा हूँ कि वो उसकी आवाम को वो क्या देता होगा। और भारत की इकोनॉमी इंतहा तक गिरावट का शिकार है, और बहुत ही बुरी तरह से वो शिकस्त खा रहा है। पूरी दुनिया के सामने आपने देखा भी है। और चीन और भारत की सरहद इतनी लंबी है, अगर वो हर जगह पर अपनी फौज को तैनात करे तो वो मजीद उस पर, उसकी इकोनॉमी पर वो प्रेशर डल जाएगा। और वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास इतने वसाइल नहीं है चीन के बराबर। अगरचे दुनिया की सबसे बड़ी फौज वो रखता है यानी भारत, लेकिन फिर भी वो नाकाम होता हुआ दिखाई देता है, और चीन पीछे हटने को तैयार ही नहीं। ये बड़ी मुश्किल है भारत के लिए। अब वो अपनी नेवी के खर्चे में से यहाँ पर लगा रहा है, और भारत अपने समुद्री बेड़े में बड़ा शिप शामिल करना चाहता था, लेकिन वो नहीं कर सकता। जिसको वो जहाज कहते हैं, वो कैरियल जहाज, जिसपे जिसमें जंगी जहाज़ों के लिए वो जो बेड़ा होता है वो नहीं कर पा रहा। और चीन भारत के मुकाबले में आगे बढ़ता ही जा रहा है, और अमेरिका नाराज हो गया है जी भारत से इस बात पर कि हमने समुद्र में रास्ता रोकना था चीन का, तो भारत इसमें नाकाम क्यों है। यानी ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत ने मिलकर चीन का रास्ता रोकना था समुद्र में, और जब अपनी नेवी को समुद्र में वो कमजोर कर देगा तो भारत अमेरिका के अज़ाइम को भी नाकाम बना रहा है खुद चीन के खिलाफ। और भारत कह रहा है कि मैं लद्दाख में भी खर्चा किस तरह से करूं, और वहां पे भी कैसे मैं चीन वो समुद्र में भी कैसे मैं खर्चा करूं, मेरे पास इतने वसाइल नहीं है और मेरी इकोनॉमी डूब रही है, खुद तस्लीम कर रहा है भारत। और इसमें वो नाकाम भी होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त साउथ एशिया में सबसे बुरे हालात इकोनॉमी के लिहाज से वो भारत के बताए जाते हैं। जब भारत अमेरिका के साथ मिल गया है तो रूस और चीन का भी पहले से ही मादा है। ये दोनों अमेरिका को अपना दुश्मन समझते हैं, चीन और रूस। और रूस ये बोला नहीं कि यूनाइटेड एशिया के अमेरिका ने कैसे टुकड़े करवाए और कैसे उसको तोड़ा, और रूस ने चीन के साथ दोस्ती कर ली और सीपैक से जुड़ गया जाके। इसी तरह वो अब पाकिस्तान से भी जुड़ने जा रहा है। आपने देखा कि चीन और पाकिस्तान दफाई मुआहदा किया है चीन और पाकिस्तान ने, और अब उनके साथ रूस भी शामिल हो गया है। और भारत ने अपने एक और दोस्त को अमेरिका की खुशनुदी के लिए गवा दिया। इस तरह चीन, पाकिस्तान, रूस एक हो गए। रूस का कहना है कि अब हमारा मुस्तकबिल चीन और पाकिस्तान के साथ है, हमारी पाकिस्तान में मजीद इन्वेस्टमेंट होगी। इसने भारत को वाज़िया पैगाम दे दिया है कि हम अब आपके साथ नहीं हैं,
जैसा कि पहले हम आपके साथ आपका साथ देते थे, अब आप अमेरिका के साथ जाके जुड़ गए हैं और हम चीन के साथ हमारा फ़ायदा है और पाकिस्तान के साथ, और इस लिहाज से उसने बाय बाय टाटा बाय बाय कर दिया उसको यानी भारत को। और उसके लिए वो भारत के लिए मुश्किलात और भी आगे लगता है और भी आएंगी।